लो भाई, एक और माफीनामा आ गया। देश विरोध करो, कानून तोड़ो, सेना को अपमानित करो, सेना के खिलाफ लोगों को भड़काओ और उसके बाद आंसू बहाओ। आंसू बहाकर अपने आप को विक्टिम बताओ और माफी मांग लो। अब हो सकता है इस माफीनामे के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस बदतमीज लड़की को भी कह दें कि हां, पूरे देश ने इससे माफी मंगवाया, मोदी ने इससे माफी मंगवाया, हिंदुओं ने इससे माफी मंगवाया और राष्ट्रवादियों ने ऐसा किया। और हो सकता है राहुल गांधी उसे बुला ले और कहें कि अब देश उसे परेशान कर रहा है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं उसी बदतमीज लड़की की बात कर रहा हूं जो बीते दिन वायरल हुई है। कहां वायरल हुई है आप सभी को पता है कि लद्दाख में कारगिल के पास जो मिनीमार्ग चेक पोस्ट है वहां वायरल हुई है। कल तक यह लड़की वीडियो में दहाड़ते हुए नजर आ रही थी और यह दहाड़ किसी दुश्मन के खिलाफ नहीं, हमारे देश के जवानों के खिलाफ थी, जिसमें यह भारतीय आर्मी के चेक पोस्ट और नाकाबंदी को नॉनसेंस बता रही थी। टूटी फूटी अंग्रेजी में कह रही थी कि वी आर नॉट टॉलरेट दिस, हम टैक्स पेयर हैं। यह कह रही थी वी आर जेनजीज, हम विद्रोह कर देंगे, यहां पर बैठ जाएंगे, अगर सीओ अंदर जाएगा तो हम भी अंदर जाएंगे, नहीं तो सीओ को अंदर नहीं आने देंगे। आज क्या अपडेट आई है मैं इस पर बता देता हूं। एनडीटीवी में इस लड़की ने इंटरव्यू दिया है। एनडीटीवी के पत्रकार इसको खोज लाए। वहां पर यह लड़की बता रही है कि दरअसल यह पूरा घटनाक्रम 1 महीने पहले का है और 1 महीने पहले यहां पर यहां लद्दाख में यह पूरा घटनाक्रम हुआ था। मैं वहां पर गई थी, मुझे दिल्ली वापस आना था और करीब वहां पर 5-6 घंटे के लिए चेक पोस्ट में नाकाबंदी हो गई। इस लड़की ने अपने आप को पूरी तरीके से कह दिया कि मैं विक्टिम हूं, मतलब मैंने जो किया वो फ्रस्ट्रेशन में किया, मैंने जो किया वो गलती से किया, मैंने जो किया वो गुस्से में किया और मैंने जो किया वहां पर लोगों के भड़काने पर किया। मतलब मेरी अपनी कोई गलती नहीं है, लेकिन मुझे जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है। दोस्तों, जिस वक्त ये बदतमीज लड़की हाथ में ऐसे कैमरा लेकर हमारे सेना के जवानों को चमका रही थी, हमारे सेना के जवानों को डरा रही थी और क्या कह रही थी कि हम जेनजीस हैं, हम ये नॉनसेंस टॉलरेट नहीं करेंगे। क्या नॉनसेंस टॉलरेट नहीं करोगे? कि आर्मी अपना काम कर रही है। होता क्या मैं आपको बता रहा हूं। इन्हें लगता है कि जब इनके आसपास 4 लोग आवाज उठाने लगते हैं, जब ये भीड़ में खड़े रहते तो भीड़ में कहते हैं ना कि वो लोमड़ी भी दहाड़ने लगता है, यही हाल इनका हुआ। लेकिन जिस तरीके से इस देश के राष्ट्रवादियों ने इस तथाकथित बदतमीज जेनजी को सोशल मीडिया पर लताड़ लगाई, 24 घंटे में इसकी हेकड़ी निकल गई। अब हेकड़ी निकल गई तो कहने का साहस रखो ना कि जेनजी हो और तुम भारत की सेना के खिलाफ दहाड़ने का कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। अब क्यों रोना मचा रही हो? एनडीटीवी में यह कह रहे कि मैं 25 साल की हूं। अरे तुम 25 की हो या 50 की हो? क्या 25 साल की लड़की को सेना का अपमान करने का मतलब खुली छूट है, खुली आजादी है? कह रही है मैंने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को अपलोड नहीं किया था, लेकिन किसी ने मुझे बदनाम करने के लिए अपलोड कर दिया। एक बात बताओ, मैं भी तो सोशल मीडिया पर हूं, यूट्यूब पर हूं। मेरा कोई भी वीडियो कहीं भी कोई अपलोड कर दे, क्या वो मुझे कोई बदनाम कर पाएगा? नहीं करेगा बदनाम। वीडियो में बोलने वाली लड़की तुम थी। अब ये रोना रो रही है और रोते रोते कह रही है कि मैं पूरे देश से माफी मांगना चाहती हूं, मैं एक बदतमीज लड़की हूं। लेकिन आप इस बात को समझिए, जो इसका पूरा 18 मिनट का करीब एनडीटीवी पर इंटरव्यू आया है, उस इंटरव्यू के दौरान कहीं भी ये दिल से ये कहते हुए नजर नहीं आई थी कि हां, वाकई में इसने सेना के खिलाफ बोला, वाकई में इसने जानबूझ के वहां पर हंगामा क्रिएट करना चाहा, वाकई में इसने वहां पर नेता बनने की कोशिश की, वाकई में इसने वहां पर भारतीय सेना का अपमान किया। यह सिर्फ इसलिए माफी मांग रही है क्योंकि देश इस 25 साल की दिमागी नक्सली के मुंह पर थूक रहा है। और थूको यार, थूको। अब कह रही है कि मैं डिप्रेस्ड हूं, तो रहो डिप्रेस्ड। तुम अपनी हरकतों, अपनी नापाक इरादों के चलते डिप्रेस्ड हो और इस देश में, भारत में कोई भी एक भारतीय जवान का अपमान करेगा तो मैं कहता हूं वो वाकई में वो डिप्रेस्ड होना चाहिए। इस देश को उसे डिप्रेस्ड करना चाहिए। क्या कह रही है ये लड़की कि मैं मतलब 25 साल में
तुम जेनजी बताकर अपने आप को देश में आंदोलन करने की समझ रखते हो, लेकिन 25 साल में तुम्हें यह समझ नहीं है कि तुम्हें सेना के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। 5 घंटा देरी हो रही थी तो तुम कह रही थी कि सेना वाले लोग कश्मीरियों के साथ भी यही करते हैं। अरे बदतमीज लड़की, क्या करते हैं कश्मीरियों के साथ पता है तुझे? 24 घंटे कश्मीर, जम्मू कश्मीर में रहकर जम्मू कश्मीरियों की हिफाजत करते हैं। सेना के जवान परेशान नहीं करते कश्मीरियों को। जो सरहद के बगल में पाकिस्तान के आतंकी रहते हैं, उन आतंकियों को आने से रोकते हैं, उनकी गोलियों को अपनी छाती पर आने देते हैं, लेकिन तुम तक नहीं पहुंचने देते। और तुम क्या कह रही हो कि कश्मीरियों को परेशान करते हैं। आज जब देश तुम पर थूकने लगा तो तुम हाथ जोड़कर माफी मांग रही हो, और यह माफी भी तुम्हारी विक्टिम कार्ड है। और मैं क्यों कह रहा हूं, ठीक इसी तरह हमने उस रुचिका का भी वीडियो देखा था, याद है? दिल्ली के जंतर मंतर वाली रुचिका, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेलोडी को लेकर अपमानजनक, अश्लील, अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही थी। उसने भी ऐसे माफी मांगी, और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद राहुल गांधी ने, केजरीवाल ने, सारे विपक्षी नेताओं ने कहा कि एक 14 साल की बच्ची को देश ने माफी मंगवा दिया। तो अब इंतजार कीजिए, थोड़ी देर में आप देखेंगे कि राहुल, केजरीवाल, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, सुप्रिया श्रीनेत, ये तमाम नेता निकलकर बाहर आएंगे और कहेंगे कि देखो भाई, एक 25 साल की जेनजी को इस देश ने बदतमीज कहलवा दिया। अब ये लड़की कह रही है कि मैं बदतमीज हूं। बदतमीज नहीं हो तुम बदतमीज बस नहीं हो, तुम्हारे मन में, तुम्हारे भीतर देशद्रोह की भावना है। इसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिमागी नक्सल कहा था, जो आज तुम्हारे अंदर से निकल रहा है। और बिल्कुल इस देश में यह माफी योजना अब चालू नहीं होना चाहिए। देश को पहले तुम गाली बको, हमारी सेना को अपमानित करो, संविधान को तोड़ो, और उसके बाद हाथ जोड़कर माफी मांगो। क्यों भाई, खैरात बट रही है क्या माफी? अगर तुम्हारी उस बदतमीजी के चलते जम्मू कश्मीर में उस मीना मार्ग चेक पोस्ट में कुछ हो जाता तो क्या तुम्हारी माफी काबिल उसके लिए पर्याप्त होती? नहीं होती। इस देश में मुझे लगता है कि सब कुछ माफ किया जाना चाहिए, लेकिन सेना के खिलाफ, भारत मां के जो सपूत हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाने वालों को माफ नहीं करना चाहिए। और मैं ये कोई भावनात्मक तौर पर नहीं कह रहा हूं यार। 18-18 साल के हमारे सेना के जवान, जिनके चेहरे पर अच्छे से दाढ़ी मूछ नहीं आती है, वो वहीं कारगिल पोस्ट में, वो कहीं लद्दाख में, कहीं सियाचिन में, यार तुम्हारी रक्षा करते करते शहीद हो जाते हैं। और तुम कहते हो हम टैक्स पेयर हैं। कितना टैक्स देते हो यार तुमको देंगे 1 लाख रुपए, तुम जाकर सियाचिन में शहीद होगे। 10 लाख देंगे तुमको, तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। पैसों के लिए आर्मी वाले शहीद नहीं होते हैं, उनके अंदर जज्बा रहता है इस देश की सुरक्षा का। वरना पैसे इतना नहीं है कि किसी की जिंदगी खरीद लें। और तुम उन्हें जाकर नॉनसेंस बोल रही थी। मुझे लगता है दिस टाइम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आवर इंडियन आर्मी शुड नॉट फॉरगिव दिस स्टूपिड लेडी। वी डिमांड एन एक्शन। अब इस देश में रिएक्शन नहीं, एक्शन की जरूरत है। निंदा नहीं, एक्शन नीडेड है। अगर ऐसे ही माफ करते रहे तो आज ये बदतमीज लड़की खड़ी हुई थी सेना के खिलाफ, कल 4 और आएंगे अपने आप को जेनजी बताकर, या तो सियाचिन में, या तो लद्दाख में, या कारगिल में कहीं और सेना का विरोध करने का प्रयास भी कर सकते हैं। तो उदाहरण पेश करना पड़ेगा सीधे तौर पर।